I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Hello friends, welcome to our channel. Myself Akansha Yadav. So guys, in today's video I am talking about that how to take admission for MBBS in Russia. सो गाइज़ मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप इस वीडियो को विदाउट स्किप करिए देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वरना आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएँ जब भी आप कहीं पे एडमिशन लें. एंड ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल. एंड सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. Firstly, you have to select a university for admission, best university for yourself. दैट कि आप जहाँ पे भी एडमिशन ले रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी वो आपके लिए अच्छी है या नहीं. तो हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि आपके क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है. तो गाइज़, आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो फर्स्ट ये चेक कर लें वो MCI लिस्टेड है या नहीं. अगर MCI लिस्टेड है देन वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो फिर दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में आप सर्च करें. सो गाइस, सेकंड इज़ टीचिंग मोड, कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो इंग्लिश में है या नहीं. क्योंकि क्या होता है रशिया में गाइस कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो फुल्ली इंग्लिश में होती हैं और कुछ बाइलिंगुअल होती हैं और कुछ कम्प्लीटली रशियन में होती हैं. तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इस बारे में पता नहीं होता और एडमिशन ले लेते हैं, और जब वो यहाँ पर आते हैं तब उनको पता चलता है कि हमारी यूनिवर्सिटी तो रशियन में थी. फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस आउट करनी पड़ती हैं. तो इसलिए ये चीज़ आप पहले ही चेक कर लें. सो गाइस, थर्ड आता है आपका बजट, कि आपका बजट कितना, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो. क्योंकि यहाँ पे मतलब आपके बजट के अकॉर्डिंग भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, बट एटलीस्ट आपका मिनिमम बजट 28 lakhs होना चाहिए. ये मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कैसे खर्चे करते हैं अपने. तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना. तो गाइस, अब आपको पता चल गया होगा कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते टाइम आपको किन किन चीज़ों को याद में रखना है. लाइक फर्स्ट वो MCI लिस्टेड होनी चाहिए, सेकंड उसका टीचिंग मोड क्या है, थर्ड आपका बजट. देन गाइस, आफ्टर सेलेक्टिंग अ बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है एक वेरीफाइड कंसल्टेंसी, ये जो कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जिसके थ्रू आप यहाँ आने वाले हैं. तो आप ये चीज़ ज़रूर याद कर लो कि आपको जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो वो वेरीफाइड है या नहीं. क्योंकि क्या होता है गाइस, कंसल्टेंसी यहाँ पे बहुत टाइप की होती हैं, लाइक कुछ फ्रॉड भी होती हैं. तो वो आपका एडमिशन, ऐसा नहीं है कि वो आपका एडमिशन नहीं कराएंगी, बट हो सकता है आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो आपका वहाँ एडमिशन नहीं कराएंगी, बल्कि वो एक लो लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन करा देती हैं. और कई बार क्या होता है कि गाइस कभी कभी वो आपका एडमिशन नहीं कराते और आपकी फ़ीस ले लेते हैं. देन फिर आप बहुत परेशान होते हो इन चीज़ों के चक्कर में. तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखो कि जो भी आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हैं वो वेरीफाइड होनी चाहिए. देन गाइज, आफ्टर सेलेक्टिंग अ बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड वेरीफाइड कंसल्टेंसी, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो है सीट बुकिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नीट एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट का वेट करने लगते हैं. बट गाइस, मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, रशिया में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स हैं वो पहले ही बुक हो जाती हैं. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अगर जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप उसकी सीट पहले से ही बुक कर लें. अदरवाइज़ वरना आपके पास वही ऑप्शंस रह जाते हैं लो लेवल यूनिवर्सिटीज़ के, जो कि फिर हो सकता है आपके यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाए. सो गाइस, अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने लिए आप पहले से ही सीट बुक कर लें. देन जब आपकी सीट बुक हो जाती है तो कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी के साइड तरफ से एक आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो यूनिवर्सिटी की मतलब अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब ये कंपलसरी होती है. बट इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाता है. इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम से हो जाएगा. जब आप इसको देंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता. वो एटलीस्ट मतलब अप्रॉक्स सारे बच्चे उसको क्लियर कर लेते हैं. फिर गाइस, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक हो गया, उसके अप्रॉक्स 1 से 2 वीक्स बाद आपका एडमिशन लेटर इशू होता है. तो उसमें क्या होता है गाइस, आपकी कुछ डिटेल्स होती हैं, लाइक आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और यूनिवर्सिटी का नेम, लाइक कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिटेड हो. इट मीन्स आपका फाइनल हो गया कि आप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो चुका है. देन गाइज, आपका एडमिशन लेटर आने के बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर इन्विटेशन लेटर इशू होता है. फिर उसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि सारा आपका कंसल्टेंसी का काम होता है. उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है. जो भी वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपको वो प्रोवाइड कराते जाना है और आपका वीज़ा लग जाएगा. देन गाइस, बस मतलब आपका सब कुछ हो चुका है. उसके बाद होती हैं आपकी टिकट्स बुक्स.
सो गाइज नाउ यू आर रेडी टू कम रशिया। तो गाइज अब आपको अपनी बस पैकिंग स्टार्ट करनी है रशिया आने के लिए। तो पैकिंग के ऊपर मैंने अपना ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है अपने लगेज पैक करने में तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या लेके आना है और क्या नहीं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। सो गाइज दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं एंड डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई channel, and bye bye guys, see you in next video.